तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और वीएल अंबाला जी जो है सेबी रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक मार्केट्स टुडे से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग हर्षदीप, थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम कल मैं आपसे कह ही रहा था, पहला सवाल मेरा आपसे कल भी ये था कि मैम सेल ऑन राइज की स्थिति दिख रही है मैम, और कल के बाजार में हमने ये स्थिति देखी मैम, और मैं आपसे बाजार के नज़रिए के साथ साथ यहाँ पे जो पूरी स्थिति क्या है और बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि कल ये है कि कल एक ज़रूर है कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा स्थिति जो है वहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है पिछले सेशन में 54,200 के क्लोज है, और इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर अनदर 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट का मूवमेंट होना अब बाकी है, और सिंपल सा एक ही तरीका है इसको ट्रेड करने के लिए कि अगर आपका 54,100 यानी 54,100 अगर नीचे की तरफ टूटता है तो ये ट्रेड आपको एक ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलेगा, जो कि आगे लेकर के जाता है ट्रेड को मार्केट यानी बैंक निफ्टी को अप टू 53,900 से लेकर के अप टू 53,650। ये दो लेवल हैं। अगर आज का कल का लो लेवल ब्रीच होता है, चांसेस अगर आज के ही मार्केट सेशन में बने तो ये है डाउन साइड के लिए। दूसरा हमारा एक ट्रेड बनता है 54,300 के ऊपर। अगर इंट्राडे में आज के सेशन में हमको 54,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, चाहे वो आरडे टाइम फ्रेम पर हो, तो भी इट विल वर्क, और एक अपसाइड का मूवमेंट ट्रेडिंग के मायने से हमको मिल सकता है, जो कि जाता है आपका 54,100, एंड उसके बाद में आपको मिलता है 54,700। ये दो लेवल हैं जो अपसाइड के लिए मिल सकते हैं। डाउन साइड के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू निफ्टी, तो निफ्टी में व्यू हमको थोड़ा सा न्यूट्रल रखना चाहिए, क्योंकि न्यूज के जो आउटफ्लो जो इनफ्लोज है मार्केट में मैक्रो फैक्टर्स के काफी ज्यादा हैं। एफआईआई का आउटफ्लो रुका नहीं है, इंडियन करेंसी लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, एंड बहुत सारे जो हमारे, मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि जितनी नजदीकियां हमारी नेबरिंग कंट्रीज से, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, दोनों ही बिग पार्ट्स में आते हैं, जितनी नजदीकियां हमारी इनसे बढ़ रही है उतना ही प्रेशर हमें यूएस की तरफ से देखने के लिए और मिलेगा, और वो कंटिन्यू रहने वाला है। दैट मीन्स एफआईआई का आउटफ्लो जो है वो भी कंसिस्टेंट रहेगा आने वाले और कुछ क्वार्टर्स में, एंड जो हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन है वो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है एफआईआई के आउटफ्लो का। तो यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट एफआईआई इन्वेस्टर में आता है, तो मार्केट में मेरे हिसाब से जो सेलिंग प्रेशर है ट्रेडिंग के लिए एक लंबे दायरे के लिए वो रहेगा, बट इन्वेस्टर्स के लिए इट गोना क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है मैम, ये जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सारे सवाल हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट से लेने की। जी यस, इफ आई एम अलाउड टू दिस, आज की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनेगी जो कि मैं इन बिटवीन द शो मैं शेयर करूंगी, अगर मुझे समय मिलेगा तो एक बार आप चाहे तो याद भी दिला सकते हैं। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनेगी जो कि पूरे न्यूज फ्लो को जो मार्केट में होने वाले हैं उसको एनकैश करते एक मोमेंटम ट्रेडिंग का फायदा दिलवा सकती है ट्रेडर्स को। तो मैम स्टॉक स्पेसिफिक या फिर निफ्टी के ऊपर आप बता रहे हैं? इंडेक्स के ऊपर ना, इंडेक्स के। ठीक है मैम, मैं आप जब बोलेंगे आप हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, जब आप कंफर्टेबल हो बता दीजिएगा। सबसे पहले मैम हम लोग इन्फोसिस की बात करते हैं, इसलिए भी बात करना चाह रहे हैं मैम क्योंकि 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं आईटी में काफी ज्यादा दबाव है। कल भी जो है ऑटो में एक अच्छी तेजी रही, लेकिन उसके बावजूद दबाव जो है वो आईटी में स्टॉक्स में इंडेक्स में दिखा है यहाँ पर। अब जो खबर निकल के आई है इन्फोसिस को लेकर आई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आईटी पैक पे इसका इम्पैक्ट इन्फोसिस का और तमाम जो बायबैक की तरह की चीजें होती है उसका असर पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पर जो है बोर्ड 11 सितंबर 2025 को होने वाली बैठक में इक्विटी शेयरों के बायबैक पर प्रस्ताव पर विचार करेगा यहाँ पर, और साफ तौर पे जो ये इसका मतलब ये होता है शेयर बाजार से वापस खरीदारी जो है कंपनी करती है, शेयरों की यहाँ पर डिमांड बढ़ती है यहाँ पर, और शेयर प्राइस में तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखना होगा किस तरीके से रिएक्ट करेगा। मैम आप कैसे देख रहे हैं इन्फोसिस और पूरे आईटी पैक को? आईटी अभी थोड़ा वीक रहने वाला है, जो एक परफॉर्मेंस होनी थी वो फिलहाल हो चुकी है। अगर आपको इस आईटी पूरे पैक में कुछ स्टॉक्स ढूंढने हैं तो बहुत केयर, फिलहाल तो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा स्टॉक्स सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं। और जो मेजर सपोर्ट सेक्टर का आता है, अगर हम इंडेक्स लेवल पर बात करें निफ्टी इंडेक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेकर के, तो इसका मेजर सपोर्ट आता है 30,300 के पास में, एंड अभी ये 34,300 पर है। तो अनदर अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो अनदर 10% तक का डाउन मूवमेंट हमको आईटी में देखने के लिए मिल सकता है। एंड इसके पीछे का एक और बड़ा कारण बनेगा, अगर वो न्यूज अगर ये चीज मार्केट में प्रूव हो जाती है तो
जो बीपीओस हैं, जो आउटसोर्सिंग हमें यूएस की तरफ से आईटी सेक्टर को इंडिया के लिए बहुत मिलती है, और आईटी जो है भारत की जीडीपी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्टर है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर जो आउटसोर्सिंग है, अगर वो इंडियन मार्केट्स के लिए अमेरिका की तरफ से बंद होती है, तो आईटी कंपनीज के ऊपर थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा। तो ये न्यूज ऐसी है जो कि आईटी सेक्टर में या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों को बहुत क्लोजली वॉच करना है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो आउटसोर्सिंग टू इंडिया है फ्रॉम यूएस मार्केट वो बंद या फिर लिमिटेड या फिर ज्यादा कॉस्टली तो नहीं हो रही है। बिल्कुल मैम, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। और मैम लेकिन दूसरी ओर वो फेड ने जो है ब्याज दरों में कटौती की चर्चा चल रही है, ये जो होता है आईटी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहता है, तो इसको किस तरह नजरिए से देखना चाहिए यहाँ पर? ये न्यूज ठीक है, ये भारत के लिए एज एन कंपनी, क्योंकि हमको पेमेंट डॉलर्स में होती है, बट ऑन द अदर साइड हमारा रुपी तो डेप्रिशिएट हो रहा है ना जी। तो वो नेट में जब हम इस चीज को देख रहे हैं तो उसका जो नेट प्रॉफिट आता है या फिर वो एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के लिए फिलहाल सिर्फ फेड का रिजर्व, फेड के रेट्स कट होने की वजह से बहुत ज्यादा आईटी रिबाउंड होगा डिस्पाइट ऑफ डेप्रिशिएटिंग आईएनआर यानी रुपीज, तो वो कॉन्ट्राडिक्टेड रहने वाला है ये व्यू। ठीक है मैम, इसलिए मैंने 360 डिग्री पूछ लिया। मैंने कहा कि व्यूअर्स को क्लैरिटी हो जाए एक बार, मैम अच्छे हर एक एस्पेक्ट पे क्लैरिटी दे दें यहाँ पे। मैम अब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। कल हमने देखा ऑटो में एक अच्छी तेजी बनती हुई देखिए, इंडेक्स में बाजार को संभालने वाला ऑटो इंडेक्स रहा कल। और अब देखिए टीवीएस मोटर्स की तरफ से भी यहाँ पे खबर लेकर के आई है कि कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि सरकार के जरिए जो जीएसटी काउंसिल के जरिए जो यहाँ पर कटौती की गई है उसका फायदा जो है वो अपने आईसीई यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन जैसे जो वाहन है उनको ग्राहकों तक पहुँचाया जाएगा, और 18% पे पहुंचते दिखी है। तो मैम ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और टू व्हीलर्स में आपके यहाँ पे नजर रखनी चाहिए खास तौर पे? देखिए ऑटो ओवरऑल जो है ठीक है, ये अभी वीक नहीं है, और इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर जो जीएसटी घटा है वो सिग्निफिकेंटली घटा है। तो जो डर ज्यादातर कंपनीज की जो सेल्स होती है दिवाली के समय पर होती है इंडियन मार्केट में, तो और वही इम्पैक्ट यहाँ पर हमको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। एक होप है, एक एक्सपेक्टेशन है कि कंपनीज के नंबर्स बढ़ेंगे, बट स्टिल कितने बढ़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, सेविंग्स उतनी रह नहीं रही है लोगों के पास में, तो भी डाउट ही है कि ये बहुत ज्यादा सेल्स को बूस्ट करेगा। हाँ, इस बीच में अगर रेट जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो भी कट जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो ये दोनों न्यूज मिलकर के ऑटो सेक्टर को और नेक्स्ट लेवल के लिए लेके जाएंगी। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो ऑटो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई की क्लोज ही चल रहा है, एंड आई एम टॉकिंग हियर फॉर द इंडेक्स लेवल अपने पुराने हाई के आसपास ही है। तो यहाँ पर अभी भी मौका है। एक स्टॉक जो हम लोगों ने पिक किया था टाटा मोटर्स, मेरी नजर तो उस पर है और ये बहुत अच्छा अभी और चल सकता है। आपने पूछा है टीवीएस मोटर के बारे में, तो टीवीएस मोटर अभी होल्ड रखने लायक है, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा महंगा जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो रहा है अभी। ठीक है मैम। अच्छा मैम, क्योंकि देखिए कल हमारे एक व्यूअर थे, वो आपसे बात हुई थी, आपने कहा मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता। मैं आपसे, क्योंकि वो बार बार सवाल मुझे भेजे, तो आपके ऊपर है मैम, आप जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए मैम। क्योंकि वो कल भी आया था लक्ष्मीपति जी का, आप चार्ट के हिसाब से देख के बता दीजिए। ये देवनागरी शुगर है, ये स्टॉक जो है करीब 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास है। ये नुकसान में है काफ़ी ज़्यादा, मैं समझ सकता हूँ उनका पेन, तो इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। मैम आपको चार्ट क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अगर आप बता पाएँ तो। मैंने ये स्टॉक वैसे कल भी ढूंढा था, लेकिन मुझे ये कल भी नहीं मिला है। तो अगर मुझे स्क्रिप्ट मिल जाए तो भी मैं बता सकती हूँ। मुझे उन्होंने पूछा तो भी मैंने ढूंढा था, बट स्टिल आई एम नॉट फाइंडिंग इट। जस्ट व्हाट्सएप यू मैम, जस्ट सेंडिंग यू मैम, और अच्छा, ओके, मैं आपको भेज देता हूँ, और अगर आपको मिल जाए तो ये उनका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। और ये इनका क्वेश्चन था, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। तो इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे जो स्टॉक्स नहीं मिल रहा, तो मैम कोई बात नहीं, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं मैम। मैं लक्ष्मीपति जी से कल भी लाइव कर रहा था एक्चुअली कुछ प्रीमियम व्यूअर्स के लिए, तो उनका सवाल वहाँ पर भी आ गया था। तो मुझे लगा कि हम लोग इनको, क्योंकि परेशान हो रहे हैं काफ़ी समय से, तो इनके परेशानी का निवारण किया जाए। ऑलराइट, तो मुझे तो मिल गया अभी भी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एक क्विक भी तो दे ही सकते हैं। देखिए अभी ये चल रहा है 3.86 पर, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये स्टॉक आपको एक मौका देगा 3.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए 60 पैसे के आसपास आने का, अगर आपका पॉकेट, आपके फंड्स आपको अलाउ करते हैं। मैंने आपकी बाइंग कितने की है? आपकी बाइंग है 4 रुपए 12 पैसे की, ठीक है, यस। तो ये मौका है, अगर आप थोड़ा सा
एवरेज कर सकते हैं, तो एक मोमेंटम स्टॉक्स में बनने के चांसेस लग रहे हैं टेक्निकली, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा और स्लाइड होगा, उस स्लाइड पर ही आप अपनी पोजीशन में एवरेज करिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 3 रुपए 15 पैसे का। ठीक है मैम, ये आपने इस पे क्लैरिटी दी, थैंक यू सो मच मैम इसके लिए। और इसके अलावा अखिलेश यादव जी का एक सवाल ले लेते हैं मैम। ये जो है पूछ रहे हैं दिग्विजय सीमेंट्स के ऊपर। हमने देखा था कि जो मेजॉरिटी स्टेक जो है यहाँ पे प्रमोटर्स जो है डाइवेस्ट करते हुए दिखे थे। यहाँ पर एक खबर काफ़ी चली, तो पहले तो अडानी को लेकर काफ़ी खबरें थी कि, लेकिन वो जो थी उस पर क्लैरिटी आ गई थी कि ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद प्रमोटर्स ने डाइवेस्ट किया मेजॉरिटी स्टेक। और JWL, अच्छा ये जो हो गया ये जुपिटर वैगन्स हो गया। जुपिटर वैगन पे क्या नजर है मैम? ये 2 स्टॉक्स हैं। JWL पहले देखते हैं, जो कि अभी 324 पर है। यहाँ पर इस स्टॉक में फिलहाल स्टॉप लॉस मेंटेन करने का समय है। फ्रेश बाइंग अगर कोई करने के लिए इंटरेस्टेड भी है, देन यहाँ एक ही व्यू बनता है कि आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पर कम से कम 308 रुपए का। 308 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर आपको आना है तो आ सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने खुद के फंड्स को यहाँ पर कैसे हैंडल करूंगी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पर कंफर्टेबल रहूंगी 295 के भाव पर ही। अगर 295 का भाव आता है तो ये बढ़िया है, तभी बाय करें। फिलहाल का अगर ये जो भाव है 324, ये रिस्की है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर 295 वाला बायर है यहाँ पर, यानी खरीदते हैं उस समय पर, तो फिर इसके लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं टारगेट्स अप टू 340 एंड उसके बाद में 410 बड़े टारगेट्स रहेंगे। और समय भी देना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का 9 महीने से 1.5 साल का ये व्यू रहेगा। पोस्ट 295 ट्रिगर्ड होता है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आप बात करते हैं इंडेक्स के ऊपर स्ट्रेटेजी बताने की, कौन सी ट्रेड ली जाए मैम, क्या किया जाए? ऑलराइट, तो देखिए इंडेक्स अभी अपना ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले मैंने इंडेक्स में न्यूट्रल व्यू रखा है, और वो इसलिए बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेडिंग लेवल्स डिस्कस किए, लेकिन निफ्टी में न्यूट्रल व्यू रखा है। उसके रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि बाद में भी यूजर उस चीज को खुद से भी मैनेज कर सके। देखिए ऑटो बुलिश है, आईटी में थोड़ा बहुत डिप बाइंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ईवी सेक्टर बुलिश है। तो ओवरऑल जब निफ्टी आती है तो निफ्टी इंडेक्स सभी सेक्टर सभी स्टॉक्स को एक खिचड़ी है, एक अच्छी खासी एक सर्विंग है, एक प्लेटर मिलता है। तो इस व्यू में कुछ सेक्टर आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे और कुछ सेक्टर आपके अंडर परफॉर्म करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर इस बीच में रेट कट्स वगैरह की न्यूज आती है तो ये सब चीजें फाइनेंशियल स्टॉक्स को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स। तो कुछ सेक्टर वीक रहेंगे, कुछ सेक्टर थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। कंसिडरिंग दिस हमने निफ्टी में न्यूट्रल व्यू रखना है। और एक एक्सपायरी आप लीजिए 16 सितंबर की, आज भी एक वीकली एक्सपायरी है, लेकिन हम अपने हाथ में थोड़ा सा टाइम लेकर के चलेंगे। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इंडेक्स को ट्रेड करने वाले लोग ऑप्शन बाइंग स्पेशली जो करते हैं उनको क्लैरिटी रहे कि वो क्यों ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एंड अभी हम यहाँ पर 2 स्ट्राइक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। 24,800 का पुट लेना है यानी पी ऑप्शन लेना है, एंड 24,900 का कॉल ऑप्शन लेना है। अगर मैं अभी की बात कर रही हूँ मार्केट में, तो एक आपका 24,800 का आपने फ्यूचर्स तो नहीं कहा ना मैम? नहीं, मैंने ऑप्शन 24,800 और मैम कौन सा कहा आपने? 900 कॉल, 24,800 का पुट ऑप्शन एंड 24,900 का कॉल ऑप्शन। ये एक्सपायरी है अगले वीक की 16 सितंबर की। ठीक है और इन दोनों की जो कॉस्टिंग अभी हमें आज की अभी जो दिख रही है, ये दिख रहा है क्लोज टू 225 के पास में। तो मार्केट अगर जैसे ही ओपन होती है, फ्लैट भी जा रही है मार्केट, या जैसे भी मार्केट जैसे ही ओपन हो रही है, अगर आपकी कॉस्ट 190 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा 190 से लेकर के 230 के बीच में है इन दोनों स्ट्राइक्स की, तो ये ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे टारगेट बनेंगे, हमारे टारगेट्स होते हैं यहाँ पर 280, यानी दोनों ही स्ट्राइक्स का टोटल जब आपको 280, 320, 350, 400 एंड 450, ये 5 टारगेट्स हैं। आप इनके लिए इसको होल्ड कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली। नाउ जो यहाँ पर हमारा एसएल होगा, दोनों ही स्ट्राइक का टोटल, मैं एक बहुत धीरे आराम से एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। दोनों ही स्ट्राइक्स का टोटल जब भी आपको 110 यानी 110 पर पहुंच जाए, अभी जैसे हमने कॉस्ट पे किया है फॉर एग्जांपल 225 रुपए, दोनों ही स्ट्राइक का टोटल अगर 110 पहुंच जाता है, दैट इज आवर एसेट, दैट इज एग्जिट इन दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं एंड विद इन डे और 2 मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये मूवमेंट कर देगा और आपको टारगेट दे देगा। अगर आज भी मार्केट में मोमेंटम हुआ तो पॉसिबिलिटीज आज की ही ज्यादा है वैसे। ठीक है मैम, तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस बताया 24,800 के पुट का, जिसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 53 रुपये 75 पैसे चल रहा है,
Am I right? नहीं, ये ना हम 16 सितंबर की, अच्छा आप 16 सितंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है आप 16 सितंबर की। हाँ, तो यहाँ पर जो है 24,800 का 117 रुपये चल रहा है, 117 रुपये चल रहा है। और इसके अलावा 24,900 का जो है वो 165 रुपये चल रहा है। यस, क्लोज टू 190 से 230 के बीच में ही हमारी कॉस्ट रहनी चाहिए। मोमेंटम में भी अगर स्पाइक भी हो रहा है प्रीमियम, तो 230 से ऊपर अगर जा रहा है तो बिल्कुल मत खरीदिए, लेकिन ये अभी खरीद सकते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश जोन में ही ओपन हो रही है। ठीक है मैम। तो मैम जो स्ट्रेटजी अपनानी है यहाँ पे, स्ट्रेडल पोजीशन रखनी है यहाँ पे, किस तरीके से करना है? यस, दोनों ही सेम क्वांटिटी रखना है और दोनों ही सेम एक्सपायरी के होंगे, और दोनों का एग्जिट भी जब आपको करना है तो दोनों का एग्जिट भी आपको सेम टाइम पर ही करना है। इसमें इंडिविजुअल स्ट्राइक पर ऐसा नहीं होते, कंबाइंडेड होता है। इसीलिए मैंने उसको धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया है कि आपका दोनों ही स्ट्राइक का टोटल जब 110 तक पहुंच जाता है, दैट मींस दैट इज द टाइम टू टेक लॉस। और जैसे ही आपको इन दोनों स्ट्राइक का टोटल 280 प्लस चला जाता है, दैट इज द टाइम कि फर्स्ट टारगेट रेंज हिट हो गई है। बिल्कुल मैम। अच्छा एक चीज़ और, आपने जब ये बात छेड़ी है तो मैं देख रहा था मैम कि अक्टूबर के हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी को लेके मैम जो प्रीमियम था वो 100 से बढ़कर 150 तक पहुंचता हुआ देखा था मैंने, ये चीज़ देखी थी। तो मैम ये चीज़ समझाइए, तो इसका मतलब तो आगे के लिए बाजार को लेके जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी तेजी की उम्मीद की जा रही है? ऐसे अक्सर होता है कि आपको वन साइड एक पॉजिटिव बायस लगता है, इसीलिए मार्केट को लेकर के मेरा अब जो व्यू है वो बहुत लंबी अवधि के लिए बेयरिश वाला नहीं है। यानी डिप्स में थोड़ी बहुत हमको बाइंग देखते हुए मिलेगी, लेकिन समय देना पड़ेगा। अब एक चीज जो आपने बोला है कि मार्केट में एक जो हमको प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है, अक्सर मेरा अनुभव ये कहता है कि अक्सर इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर मार्केट में ज्यादा पोजीशंस लगाते हैं, ऑब्वियसली है, और जहां पर प्रीमियम होगा वही तो डिके करवाना है जी, वही तो टाइम डिके होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, तो इन जनरल या तो टाइम पास होगा एक बार स्पाइक आने के बाद में, लेकिन क्लोजिंग जो है बहुत ज्यादा वाइड रेंज में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोमेंटम हो जाएगा स्पॉट चार्ट पर अप टू 1% से लेकर के 1.5% का। ये बहुत इजी पॉसिबिलिटीज है और उससे को हम लोग एनकैश कर लेंगे अमिड दी ऑल द मार्केट न्यूज। ठीक है मैम, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दी। मैम फटाफट से एक दो क्वेश्चन लेते हैं अपने व्यूअर्स के, फटाफट से आंसर अगर आप दे पाएं। मैम एक ग्रीष्मा जी का सवाल है यहाँ पे कल्याणी स्टील के ऊपर, कह रहे हैं कि आपका क्या व्यू है? कल्याणी स्टील्स KSL जी 820 पर है ये अभी। इन्होंने ये कुछ बताया कि कितनी की बाइंग है या फिर यही इन्होंने बताया? आप जेनरिक व्यू अपना शेयर कर दीजिए, और मैं हम लोग लगातार अपने व्यूअर से कहते हैं कि कम से कम थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, आप किस भाव पे खरीदारी की है, जो आपको लग रहा है फिजिबल वो आप व्यू शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, देखिए ये स्टॉक फिलहाल अगर आपका कल का जो लो है मतलब 810 के नीचे अगर ये क्लोज कर रहा है आज इंट्राडे में, तो इसका मतलब है कि वीक होने वाला है थोड़े और समय के लिए, और अच्छी बाइंग अगर आपको लेनी है तो आप इसमें ले सकते हैं 770 के आसपास। अगर आपको मोमेंटम बाइंग लेनी है ताकि आपका जो लॉस है वो कम हो, तो वो मोमेंटम बाइंग आपको 825 के ऊपर मिलेगी। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने इस स्टॉक को अपने रडार पर रखा है, आप इसमें पोजीशन कैरी नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए हालांकि जो इसकी पीई है वो सेक्टर से काफी कम है, फाइनेंशियल्स इस क्वार्टर के थोड़े बहुत ठीक ही है, बट फिलहाल के लिए हमको एक एक प्रोटेक्टिव व्यू इस स्टॉक में रखना है, ब्रेकआउट ज्यादा प्रेफर करिए। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल है आदित्य बिरला फैशन के ऊपर क्या व्यू है? ABFRL फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर है बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, और मैंने कल भी इसमें कुछ एवरेजिंग की है, और जो इसका डिमर्जर हुआ था वो शेयर्स भी मुझे मिले हैं, सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट। मैं इस स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रही हूँ बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी इसमें ये है कि ये स्टॉक आपको 135 तक का भाव धीरे धीरे टाइम लेगा लेकिन दिखा सकता है, ना आई एम होल्डिंग इट। मुझे अच्छे से याद है कि हमने इस स्टॉक में 74 के लेवल पर बाय करवाया था, यहाँ भी मेंबर मतलब पता नहीं यहाँ, लेकिन मेंबर्स को तो हमने 75 के आसपास इसमें बाइंग कराई थी जब हमारी पोजीशंस उसमें डिस्क्लोजर के साथ ऑफ कोर्स। तो ये एक अच्छा बेट है सिर्फ उनके लिए जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं टेक्निकली, लेकिन फिलहाल का जो भाव है थोड़ा सा महंगा है। करंट लेवल पर अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, 83-84 पर आए तो ही इसमें बाइंग के बारे में फ्रेश सोचिए। और रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 78 का। हालांकि मैंने जैसे बताया आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस, तो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। 135 के लक्ष्य दिए ना मैम आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 साल तक? हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से है।
और जरूरी नहीं है मैं उतनी अवधि के लिए रुकूंगी, अगर मुझे उससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं फ्लिप भी कर लूंगी फंड्स को। ठीक है मैम, और यही खासियत होती है एक अच्छे निवेशक की भी और एक्सपर्ट की भी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।